यहाँ पे बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैंने दिया है कि यूरिया के बिना फसल शक्य नहीं है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली में नाइट्रोजन के बिना फसल उत्पादन शक्य नहीं है। आपको नाइट्रोजन देना ही पड़ेगा। उसका फॉर्म, उसका जो सोर्स है, सोर्स अलग अलग हो सकता है। सोर्स में ऑर्गेनिक सोर्स भी है, जैविक सोर्स भी है और रासायनिक सोर्स भी है। रासायनिक सोर्स में भी अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, कैल्शियम नाइट्रेट है और नाइट्रोजीनियस अलग अलग हिंदुस्तान में अवेलेबल मिक्स फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी है, जैसे 24-24-0, 20-20-0, 13, वैसे बहुत सारे अवेलेबल है। लेकिन यूरिया दिमाग में क्यों आता है? आपके दिमाग में जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो एमोनियम सल्फेट क्यों नहीं आता? क्योंकि यूरिया सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है और उसी के कारण हमारी जमीन में प्रॉब्लम हुए हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हुए हैं वो मैं थोड़ा ब्यौरा देने की कोशिश करूंगा कि नाइट्रोजन आपको देना था, आपने नाइट्रोजन दिया, लेकिन अगर वो मात्रा थोड़ी ज्यादा है तो क्या होगा? कि नाइट्रोजन आपको जरूरी है, यस, आपको वृद्धि विकास की अवस्था में देना है, यस। नाइट्रोजन से मूलभूत पहला नंबर का जो चीज बनती है, कोई भी वनस्पति में हम प्रोटीन नहीं देते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। वनस्पति प्रोटीन बनाती है, कोई भी प्राणी प्रोटीन नहीं बनाता, वनस्पति बनाती है। तो प्रोटीन के उत्पादन में नाइट्रोजन की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसलिए कुदरत ने जो सिम्बिकुड की वनस्पति है, यानी कि जिसकी सींग आती है, जिसको बोलते हैं लेग्यूमेसी फैमिली, लेग्यूमेसी फैमिली में कुदरत ने उसको नाइट्रोजन खुद का प्रोडक्शन करने की व्यवस्था की है। जैसे कि आप अरहर ले लो, चना ले लो, सोयाबीन ले लो, जैसे ग्राउंडनट मूंगफली ले लो, उसके अंदर नाइट्रोजन राइजोबियम की गांठ होती है जड़ों में, वो नाइट्रोजन हवा से सीधी लेती है और वनस्पति को प्रदान करती है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम सभी वनस्पति को नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन दूसरी वनस्पति में नाइट्रोजन की कुदरती व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमको डालना पड़ता है। हम डालने जा रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सोर्स मैंने बताया कि आप ऑर्गेनिक सोर्स लेते हो तो जमीन के अंदर 3 तरह के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑर्गेनिक स्वरूप में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक फॉर्म में। अच्छी तरह से समझना, जैविक तरीका, क्योंकि बैक्टीरिया काम करता है। एक बैक्टीरिया होता है एजोटोबैक्टर, दूसरा बैक्टीरिया होता है एजोस्पाइरिलियम और तीसरा बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। 3 मेजर बैक्टीरिया है जो हवा में से नाइट्रोजन खींच के जड़ों में देता है। राइजोबियम सीधा वनस्पति को देता है, एजोस्पाइरिलियम भी जड़ों को सीधा देता है और एजोटोबैक्टर हवा में से नाइट्रोजन जमीन में देता है, जमीन में से जड़ें उसको लेती है। तो इस तरह से आप जमीन के अंदर ये बैक्टीरिया को डाल सकती हो ताकि आपकी जमीन में नाइट्रोजन की फैक्ट्री बन जाए और वो पौधा सीधा सीधा लेने लगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो फसल में, जैसे कि मिर्ची की फसल, बैगन की फसल, टमाटर की फसल, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, जहां पे जड़ों में प्रॉब्लम आता है, जहां पे जड़ों में सीधा हम ड्रेंचिंग करके केमिकल देते हैं, वहां पे बैक्टीरिया का प्रमाण गिर जाता है, कम हो जाता है, तो वो उतना असरदार नहीं होता। और असरदार हो भी तो भी एक अनुभव के आधार पे बताता हूं, गेहूं की फसल को 1 एकड़ में कम से कम 40 से 50 किलो नाइट्रोजन चाहिए पूर्णतया प्रोडक्शन के लिए। लेकिन एजोटोबैक्टर उसमें डाला, आपने एजोस्पेरिलम डाला, तो वैज्ञानिक डेटा ऐसा कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 12 से 20 किलो तक का नाइट्रोजन वो फिक्स करेगा। जो फसल को जितना चाहिए उतना पूर्णतया नहीं मिलता, आधा अधूरा मिलता है। तो आप दूसरा सोर्स कौन सा डालें? ये तो जैविक सोर्स की बात हो गई। अभी बात करेंगे एक्चुअली ऑर्गेनिक सोर्स की। तो ऑर्गेनिक सोर्स कौन सा है? ऑर्गेनिक सोर्स में आप जब गौमूत्र और गाय का गोबर डालते हो, अच्छा सड़ा गला हुआ, उसमें आधे % से लेके 2% तक का नाइट्रोजन होता है। तो वो एक आपको काम दे सकता है कि जमीन में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डाली है। एक्चुअली 3 तरीके से काम करेगा। जो आपके जमीन में बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्स करने वाले, उसको बढ़ावा देता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। दूसरा, उसमें खुद में नाइट्रोजन होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, वो धीरे धीरे करके पौधे को मिलता है। और तीसरा, जो आप रासायनिक संगठन वाला जो नाइट्रोजन डालोगे, यूरिया या अमोनियम सल्फेट या तो कैल्शियम नाइट्रेट के स्वरूप में, उसको पकड़ के रखता है, धीरे धीरे पौधे को देता है। आप गाय का गोबर वगैरह ना मिले
तो नीम की खली, सरसों की खली या तो अरंडी की खली भी डाल सकते हो। जो ऑयलसीड क्रॉप है जिसका तेल निकलने के बाद जो बचता है वो आप डाल सकते हो। उसमें तकरीबन 4 से 5%, कभी-कभी 8-9% तक नाइट्रोजन होता है। वो नाइट्रोजन सीधा अवेलेबल नहीं होता है, वो नाइट्रोजन को आपको जमीन में जाके वो सड़ता है, गलता है और धीरे-धीरे लेता है। तो धीरे-धीरे जब वो देता है और पौधा धीरे-धीरे लेता है तो आपको नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है।